नमस्कार डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद। दोस्तों, कुपोषित बच्चों का कुपोषण दूर करने के लिए अनेक तरह के प्रयास किए जाते हैं। उन बच्चों को अलग अलग प्रकार के पोषक आहार खिलाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की अनेक रेसिपीज बनाकर दी जाती हैं जिससे कि उन बच्चों का कुपोषण दूर हो सके, उन बच्चों का वजन बढ़ सके। लेकिन अक्सर ऐसा देखने में आता है कि इन बच्चों को जब ये खिलाया जाता है तो उसके बाद बच्चों को दस्त लग जाते हैं और आखिर बात वहीं पर आ जाती है। तो कैसे हम इन बच्चों का कुपोषण दूर कर सकें, इसके पीछे हमें मूलभूत आयुर्वेद के सिद्धांत को जानना जरूरी है। तो दोस्तों, आयुर्वेद का सिद्धांत कहता है कि आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नि होती है। उसमें से एक अग्नि होती है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। जठर अग्नि, जठर मीन्स होता है पेट, मतलब पेट की जो अग्नि होती है। तो ये इसका काम क्या होता है, ये शरीर में खाने का पाचन करवाती है जिससे कि वो खाना अच्छे से शरीर को लगता है। तो यदि आपके बच्चे की जठराग्नि अच्छे से अपना काम करेगी, जठराग्नि प्रबल रहेगी, तो आप बच्चे को जो भी खाना देंगे वो शरीर को लगेगा, खाने का पाचन अच्छे से होगा, बच्चे की भूख प्रबल होगी। और यदि आपकी जठराग्नि मंद है, मतलब वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है, तो आप बच्चे को कुछ भी खिलाएंगे, पहली बात तो बच्चे को भूख नहीं लगेगी, और यदि कुछ भी देते हैं तो बच्चे को पचेगा नहीं, तुरंत बच्चे को दस्त लग सकते हैं। तो दोस्तों, मेन जो सिद्धांत आपको समझ में आया कि यदि बच्चों की अग्नि अच्छे से काम करेगी तो कुपोषित बच्चों को भूख अच्छे से लगेगी, उनके शरीर में हम जो भी उनको देंगे वो अच्छे से लगेगा, शरीर को खाने का पाचन अच्छे से होगा, बच्चे का वजन बढ़ेगा और बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। और यदि अग्नि ही अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है, अग्नि मंद है, तो बच्चों को आप कुछ भी खिलाएंगे, बच्चों को तुरंत दस्त लग जाएंगे, वो उनके शरीर को अच्छे से लगेगा नहीं। तो आखिर ये जो अग्नि है इसका बहुत बड़ा रोल है कुपोषण के लिए। तो पहले हमें क्या करना चाहिए कि यदि हमें कुपोषित बच्चों का इलाज करना है तो सबसे पहले हमें बच्चों की अग्नि की तरफ ध्यान देना चाहिए कि बच्चों की अग्नि कैसे काम कर रही है। यदि बच्चों की अग्नि मंद है तो हमें अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए, अग्नि को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में बहुत अनेक उत्तम उत्तम औषधियां बताई गई हैं। जैसे कि आपने नाम भी कई के सुने होंगे, जैसे चित्रक, शुंठी, मरीच, पिप्पली, ऐसी आदि अनेक औषधियां हैं जो बच्चे की अग्नि को प्रबल करती है, जिससे कि बच्चे की भूख अच्छी होती है, बच्चे का वजन बढ़ता है, सारी चीजों में इंप्रूवमेंट होता है। तो अल्टीमेटली यदि हमें कुपोषण को इस समाज से मिटाना है तो हमें दोनों सिद्धांतों के ऊपर काम करना पड़ेगा। पहले तो हमें बच्चे की अग्नि को अच्छा करना पड़ेगा, और दूसरी चीज फिर हमें बच्चों को पोषक आहार देना पड़ेगा। अभी हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट जो है बच्चे को हैवी चीजें, ड्राई फ्रूट्स खिला दें, हमारे बच्चा कुपोषित है तो कहीं बच्चों को हम कुछ खिला दें, कहीं कुछ खिला दें। अरे भाई, वो बच्चा जब पचा ही नहीं पा रहा है उस चीज को, तो आप जो भी खिलाएंगे वो सब दस्त के द्वारा निकल जाएगा, वो शरीर को लगेगा ही नहीं। तो पहले उसको उस लायक बनाइए बच्चे को कि वो उस भोजन का पाचन अच्छे से कर सके, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके। जब वो चीज अच्छे से होगी फिर आप जो भी पोषक आहार दें बच्चे को, आप सारी न्यूट्रिशियस डाइट दीजिए बच्चे को, अलग अलग चीजें आप बदल बदल के खिलाइए, तो अपने आप बच्चे का कुपोषण दूर होगा। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर दोनों सिद्धांतों को एक साथ यदि आप लेकर चलेंगे तो डेफिनेटली आप इन बच्चों का कुपोषण दूर कर सकते हैं। जय आयुर्वेद।